ओ मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। तो आज का टॉपिक ये है कि अक्सर ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारा जो साथी होता है ना, पार्टनर होता है ना, वो एकदम बदल जाता है। ये सिर्फ मतलब देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशनशिप के ऊपर बात नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं ओवरऑल सारे रिलेशनशिप्स को कवर करता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी और कॉन्सेप्ट हर जगह इक्वली अप्लाई होता है। तो जो भी इंसान जिसने भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता तोड़ दिया, चाहे वो दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, तुम देखोगे उसके बाद उस इंसान का रूप ही अलग हो जाता है यार। वो इंसान ही बदल जाता है। मतलब हम सोचते हैं ये वही इंसान था, मतलब जो हमको प्यार दे रहा था, जो हमें मतलब है ना, जो ऐसा कह रहा था कि मतलब तुम ना मिले तो मतलब हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। वही इंसान तुम्हें ही छोड़ के, तुम्हें ही दांत मार के, और उसके बाद फिर ऐसा गायब हुआ है कि साला वो मिस्टर इंडिया वाला चश्मा लेके ढूंढो तब भी दिखता नहीं। कहाँ गया, किधर गए तुम, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मस्ती एक साइड हो जाती है दोस्तों, लेकिन टॉपिक बड़ा सीरियस है। तो हो सके तो पूरा एंड तक सुनना, इसको बिल्कुल एंड तक सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि यार ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। चलिए पहले और अच्छे से इसको समझते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जब हम रिश्ते में आते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, एक इंसान, कोई भी एक इंसान है, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, हम सब के अंदर एक पॉजिटिव साइड होती है हमारी, एक होती है नेगेटिव साइड, है ना। एक एंजल होता है, एक डेविल होता है, एक राम होता है, एक रावण होता है, जो भी आप नाम ले लो। एक अच्छाई हमारे अंदर होती है और बुराई भी हमारे ही अंदर होती है। ये कोई बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अंदर ही है हमारे, ठीक है। तो एक वो साइड होती है जो हम लोगों के सामने अपना एक छवि लेकर के चलते हैं, हम हमारा एक चेहरा लोगों के सामने लेकर के चलते हैं, दुनिया के सामने। देखिए, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके बारे में, आपके जितने लोग हैं सबकी राय अलग अलग होगी। आपके दोस्त आपके बारे में जितना जानते होंगे, शायद आपके पेरेंट्स उतना नहीं जानते होंगे। आपके पेरेंट्स जितना जानते होंगे उतना शायद आपका पार्टनर नहीं जानता होगा। आपका पार्टनर जितना जानता होगा उतना शायद आपके दोस्त नहीं जानते होंगे। तो ये सबके लिए आप एक अलग अलग चेहरा लेकर के घूमते हो, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका चेहरा सबके सामने एक जैसा होता है, वरना सब अलग अलग चेहरा लेके घूमते हैं। और वो चेहरा अधिकतर अच्छाई वाला चेहरा ही होता है। बुराई वाला एक चेहरा हमारा, हम सबका होता है, जो हम समाज से छुपा के चलते हैं हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं अगर ये चीज़ सामने आ जाए तो शायद हम सोशली एक्सेप्ट न किए जाएं, शायद हमें लोग गलत समझें, शायद लोग हमें जज करें, हमारा कोई दोस्त ना बने, जो हमारे दोस्त हैं वो हमें छोड़ के चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम रात को सोने से पहले, तुम एक लड़के हो या लड़की हो, आई डोंट केयर मैन, रात को सोने से पहले मान लो कि तुम डर्टी वेब सीरीज या डर्टी वीडियोस देखते हो या ऐसा कुछ करते हो, मान लेते हैं, ठीक है। तो सोचो, क्या ये तुम मतलब ऐसे कॉन्फिडेंटली जाके अपने घर वालों को बताओगे या सोसाइटी वालों, अपने दोस्तों को बताओगे कि हाँ भाई मैं तो ऐसा करता हूँ? नहीं ना, ये करते सब हैं लेकिन सब छुपा के रखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम शराब वराब पीते हो, घर से बाहर स्मोक वोक करते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये हैं कि अपने घर वालों से ये चीज़ छुपा के रखते हैं, और उन्हें ये डर होता है कि घर वालों के सामने गलती से ये चेहरा आ गया, ये चीज़ पता चल गई तो मेरे घर वाले मेरी बैंड बजा देंगे, ठीक है। तो ये एक साइड हम सबके अंदर होता है कि जो हम ऑलमोस्ट हर किसी से, समाज से, दुनिया से छुपा के रखते ही हैं। कुछ हमारे हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ डार्क डिज़ायर्स होते हैं, डार्क फैंटेसीज होती हैं। वो जो एक हम कहते हैं ना कि एक होता है शैतान, हर किसी के अंदर एक बैठा हुआ है जिसके अंदर वो सब चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए कि दुनिया में जितना भी क्राइम होता है, मान लीजिए चोर है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनके अंदर जो डिज़ायर्स हैं वो डिज़ायर्स तुम्हारे अंदर भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ना के बराबर हैं। या बहुत, कभी आपने देखा होगा, कभी किसी के ऊपर बहुत भयंकर गुस्सा आता है तो हम कहते हैं यार ये इसका तो इतना गुस्सा आ रहा है कि इसको मार डालूं मैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है ना अंदर से, तो ये सबके अंदर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसको ज़्यादा फीड करते हो, वो बढ़ता है वो कम होता है, ठीक है। ये टोटली अलग टॉपिक है, इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन मतलब जैसे वो क्रिमिनल है तो उसने अपना जो मर्डर वाला जो साइड है, एक मर्डरर का, उसके अंदर जो ट्रेट है उसको उसने बहुत ज़्यादा फीड किया हुआ है, ठीक है। और वो एक बार जो कर लेता है तो फिर वो बार बार करता रहता है, क्योंकि वो अब उसके अंदर निकल के बाहर आ गया है, ठीक है। तो हर एक के अंदर वो सारी अच्छी साइड्स भी होती हैं, बुरी साइड्स भी होती हैं, डिपेंड करता है आप फीड किसको ज़्यादा करते हो, आप किसको ज़्यादा खाना खिला रहे हो, आप किसको ज़्यादा पोषण दे रहे हो, कैसे विचारों को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, किसको बढ़ावा दे रहे हो, और बढ़ा के आप उसे अपने सर पे लाके बिठा रहे हो, ठीक है। तो ये सब में होता है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि होता क्या है कि जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम किसी के साथ एक दोस्ती बनाना चाह रहे हैं, रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, हम किसी लड़की को पटाना चाह रहे हैं, कोई लड़की किसी लड़के को पटाना चाह रही है,
कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें देखने आए हुए हैं, तुम उनके सामने प्रेजेंट हो रहे हो, तुम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम वहाँ प्रेजेंट हो रहे हो, हर जगह पे हम हमारा जो पॉजिटिव साइड है ना उसको पकड़ के और उसके ऊपर अच्छी वाली पॉलिश मार के और उसको बहुत सुंदर बना के उसके ऊपर मतलब अच्छे वाले गहने वहने सजा के एकदम है ना, एकदम 4 चांद लगा के उसको, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हाँ ये देखो ये मेरी पॉजिटिव साइड है, और इसके ऊपर ये ऊपर से आइसिंग वाइसिंग बढ़िया वाली करके उसको अच्छे रैपर में लपेट के उसके बाद प्रेजेंट किया जा रहा है। उससे इंप्रेशन बढ़ता है क्योंकि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो वो उस समय हम सोचते हैं, हमने हमारे दिमाग में उस इंसान की इमेज उस बेसिस पे बनाई है जो उसने हमें उस समय रैपर में लपेट के अपनी साइड दिखाई थी पॉजिटिव, ठीक है। वो इमेज बनने के बाद क्या होता है, जब हम रिश्ते में आते हैं, रिश्ते में आने के बाद क्या होता है कि हम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं उस इंसान के साथ में। तो वो फिर एक धीरे धीरे वो रैपर खुलता है। पहले वो जब रैपर खुलता है वो चमक जाती है, उसके बाद उसकी सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखती है, पर वो स्पार्क नहीं जाता जैसे पहले वाला था, ठीक है। अब वो पॉजिटिव साइड जो है वो है जो वो दुनिया के साथ में है। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा कंफर्ट जोन आता है, तो फिर कुछ कुछ बुराइयां भी निकल के बाहर आती हैं, है ना। तो फिर वो वाला रिश्ता वैसा हो जाता है जैसे वो अपने यूजली हम हमारे क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जिनको अपनी हमारी कुछ बुराइयां बुरी आदतें भी पता होती हैं, अच्छी आदतें भी पता होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर एक पॉइंट क्या आता है ना रिश्ते में, मतलब आप ये मानते हैं, देखिए एक होता है फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होना, मतलब एक होता है किसी के साथ फिजिकली नेकेड होना किसी के सामने, ठीक है। आपने किसी के सामने फिजिकली अपने कपड़े उतार के डाल दिए, और एक होता है आपने किसी के सामने अपनी आत्मा तक को नेकेड कर दिया, नंगा कर दिया, ठीक है। आत्मा को नंगा करना क्या होता है, अपनी वो साइड उसके सामने खोल के रखनी जो आप पूरी दुनिया से छुपाते फिरते हो, ठीक है। वो एक अलग लेवल की इंटीमेसी होती है। जिसने वो चीज़ कर दी है ना, वो इंसान पीछे नहीं हट पाता कभी रिलेशनशिप से, बड़ी मुश्किल से हट पाता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उससे पीछे हटना। हम ये बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन ये होते हैं कि भाई साहब हम यहाँ गए थे, हम फिजिकल हो चुके हैं, हम एक दूसरे के साथ में सो चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, तो उसके बाद भी उसको इतना अटैचमेंट नहीं है मुझसे। क्यों नहीं है, क्यों? देखिए ये चीज़ जो है ये फिर भी एक बार उसने आपके सामने, क्योंकि हम लोग बॉडी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, एक ज़माना था तब तो बहुत ज़्यादा होते थे, तो किसी ने हमें उस तरीके से देख लिया है, मतलब फिर हम ये चाहते हैं कि मतलब ये ही वो इंसान, मतलब हम ये चीज़ हर किसी के सामने नहीं कर पाते, तो वो आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो जाते हो। ये कॉन्सेप्ट लेकिन अब थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मीडिया ने, मतलब मीडिया इन द सेंस कि जो भी डिजिटल सोर्सेज हैं, मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पतला और थिन कर दिया। मतलब कि अभी ये हो गया है कि इट्स वेरी कॉमन कि आज इसके साथ कल उसके साथ, है ना। ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बात करी थी कि, है ना, मतलब कि दुनिया करके एक मेरा वीडियो है, आप चेक करिएगा, उसमें मैंने ये बात बहुत खुल के की हुई है। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। तो अब वो फिजिकली वो अटैचमेंट नहीं होता, और वो होता भी है, अभी भी होता है, तो वो डिटैच होना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि फिजिकल डिटैचमेंट ईजी है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि मान लो कि आपकी कोई ऐसी फोटो या ऐसी वीडियो किसी और इंसान के पास है, ठीक है, और आपको हमेशा कहीं ना कहीं वो एक डर लगा रहता है कि यार मैंने इस इंसान पे बहुत ट्रस्ट करके वो चीज़ दी है, कल को ये इंसान अगर मुझे छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद आपकी कैसी अंदर से, मतलब होता है ना कि अंदर से पूरी तरह से आप हिल गए हो कि यार ये चीज़ अब दुनिया के सामने आ सकती है, और अब अगर आ गई, इस इंसान ने अपनी वाली दिखा दी और इसने ये दुनिया के सामने ले आया, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी इमेज क्या रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि भले ही आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं शेयर करनी होती हैं, ठीक है, अनलेस यू ट्रस्ट दैट पर्सन सो मच। और वैसे भी तो भी भरोसा नहीं होता, दुनिया का, समाज का, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कितना भी ट्रस्ट कर लो। उसी तरह से क्या होता है कि फिर होता है सोल। एक होता है सोल को पूरी तरह से नेकेड करके किसी के सामने रखना। आपने उसके सामने अपने वो साइड दिखा दी है जो आप पूरी दुनिया से छुपाते फिरते हो। और एक ह्यूमन के लिए ना उसकी इज्जत, उसका जो होता है ना इमेज, सेल्फ इमेज जो होती है, इमेज जो वो प्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने, कैरी करके जी रहा है, एक जो मुखौटा पहन के वो पूरी दुनिया के सामने जी रहा है, एक जो कपड़ा पहन के अपनी आत्मा को भी कपड़ा उड़ा के वो दुनिया के सामने रख रहा है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। क्योंकि हम सब की कहीं ना कहीं एक ह्यूमन की रोजी रोटी जो है वो इमेज से ही आती है। आप माने चाहे ना माने, आप हर स्तर पे देखिए, अगर आपकी इमेज जो आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं अगर वो सही तरह से पोर्ट्रे होती है,
तो आपके दोस्त बनेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे रिश्ता निभाएंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आपके घर वाले आपको लाड प्यार करेंगे, आपकी जॉब भी लगेगी, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज से है, सोसाइटी में आपको एक तवज्जो मिलेगी। मान लो एक बार आपकी इमेज ख़त्म हो गई, उसके बाद आपकी दशा बहुत ख़राब हो जाती है। तो हर इंसान अपनी इमेज को खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, भले कोई कुछ कहे कोई कुछ ना कहे। अब जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि आपने क्या करा, उस इंसान के सामने अपनी सोल को पूरी तरह से नेकेड करके उसके सामने रख दिया, मतलब आपने अपना वो साइड उसको दिखा दिया, ठीक है। लेकिन वो इंसान बड़ा स्मार्ट निकला, जैसे होता है ना कि आपने अपनी सारी फोटोज़ अपनी प्राइवेट खींच के उसको दे दी, लेकिन उसने आपको अपनी फ़ोटोज़ कभी नहीं दी, क्योंकि उसको आप पे कभी पूरा इतनी तरह से ट्रस्ट नहीं था कि आप कभी छोड़ दिए तो, है ना। तो आपने पूरा ट्रस्ट करके दिया, ये एक एग्जांपल है। उसी तरह से क्या होता है, आदमी तौर पे भी आपने उसके सामने वो सब चीज़ें रख दी अपना खोल करके कि हाँ मैं ये इंसान हूँ, मेरे अंदर ये गंदी गंदी आदतें हैं, मेरे अंदर मेरी सोच इस लेवल पे गंदी भी जा सकती है। आपने अपनी डर्टीएस्ट फैंटेसीज और किंकी, मतलब जो भी हो सकता है ना, वो सब कुछ आपने उसके सामने रख दिया है ना। 50 शेड्स वगैरह सब आपने निकाल के उसके सामने रख दिया है। आपने उसे गंदे से गंदे लेवल का अपना साइड भी दिखा दिया है कि मैं इस लेवल तक गिर सकता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, जो आप समाज के सामने छुपा के चलते हो। आपने वो सब दिखा दिया उस इंसान को। लेकिन उसके बाद हो सकता है उसका इंटरेस्ट उस चीज़ की वजह से कम हो गया, उसका इंटरेस्ट वहाँ से चला गया, उसने तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा था। क्योंकि जब तुम भी रिलेशनशिप में गए थे, तब तुम भी एक रैपर लपेट के गए थे ना। पहले तो अपनी अच्छी साइड दिखाई थी और उसके ऊपर चमकीला रैपर ओढ़ के बढ़िया इंप्रेस किया था तुमने। तो वो क्या समझ के आया था, फिर वो रैपर हटा तो उसने फिर भी एडजस्ट कर लिया, फिर थोड़ी बुराइयाँ दिखी उसने और भी एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब तुमने पूरा दिखा दिया, तो या तो वो इंसान ये चाह नहीं रहा था, इस इंसान को नहीं चाह रहा था, अब उसके सामने ये इंसान आ गया, तो उसको इस इंसान के साथ तो नहीं रहना है। या तो फिर क्या हुआ ना कि अब तुमने सब कुछ तो बता दिया, तो अब जानने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। तो मतलब वो अब इंसान तुम में बोर हो चुका है, इंटरेस्ट चला गया। जो भी रीज़न रहा, XYZ रीज़न रहा, ब्रेकअप क्यों हुआ उस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। वो पॉइंट एक और वीडियो में कवर किया हुआ है कि लोग तुमसे ब्रेकअप क्यों करते हैं, लोग तुम्हें क्यों छोड़ देते हैं, वो भी मेरे चैनल पे पड़ा है, आप आराम से देख सकते हैं, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। मेन ये तो अब क्या हुआ है ना कि जब उसने तुम्हें छोड़ दिया, फाइनली जब वो इंसान तुम्हें छोड़ता है ना, तब वो तुम्हें अपनी जितने उसने मुखौटे डाले हुए हैं तुम्हारे सामने, जो साइड उसने नहीं दिखाया, उसका एक साइड अब वो तुमको दिखा रहा है ना। और अच्छे से ऑब्जर्व करो, मतलब जो इंसान तुम्हें ये कह रहा था कि रात तक अगर तुम्हारी कॉल नहीं आती थी या तुम्हें शक्ल नहीं दिखता तो बेचैन होता था, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मर रहा होता था, वो चीज़ या तो सच हो सकती है। देखो, अगर मैं कह सकता हूँ अभी या तो दिन हुआ है या तो अभी रात हुई है, दोनों चीज़ एक साथ तो नहीं हो सकती ना। तो उसी तरह से उस समय या तो वो सच था, या तो फिर अभी आज जो तुम देख रहे हो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसने तुम्हें सब कुछ वो हो गया है ना। जब तुम रो रहे होते थे, तुम्हारे आंसू देख के नहीं मत रो, ये मत करो, वो मत करो, अनसन पागल हो जाता था। और अभी तुम रो रहे थे उसको रोकने के लिए, तो उसने अपना जो निष्ठुर साइड, जो एकदम होता है ना कि मतलब गंदा वाला साइड, उसने वो तुम्हें दिखा दिया। उसने तुम्हारे सामने वो चीज़ खुल के रख दी, ये देखो मैं ऐसा हूँ, ठीक है। अब एक बार उसने वो साइड तुम्हारे सामने रख दी जो तुम्हारे सामने उसने अभी तक नहीं रखी थी। तो अब वो इंसान पहले तो वापस इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। लोग बहुत सोचते हैं कि वो वापस क्यों नहीं आता, तो इसलिए नहीं आता क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अब वो दिखा दिया जो वो तुम्हें इतने सालों से छुपा के चल रहा था तुमसे। अब जब उसने वो चीज़ दिखा दी है, तो अब उसको अपना मन खाता है कि यार मैं वापस किस मुंह से जाऊँगा, क्योंकि अब सामने वाले को भी पता चल चुका है कि मेरी औकात ही है ना, मैं उतना सीरियस नहीं हूँ जैसा ये इंसान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि चूंकि उसने वो साइड अपना दिखा दिया है, तो अब वो जो लाज शर्म हया जो थी ना तुम्हारे सामने इतने टाइम से, पहले भी उसको दिमाग में कई बार विचार आया कि इस इंसान को मैं छोड़ दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन क्योंकि उसने एक मुखौटा डाला हुआ था ना प्यार का, कि हाँ मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जो कि वो दिखा रहा था, तो उस डर और लाज और शर्म के चक्कर में वो ये स्टेप नहीं उठा रहा था। वरना वो ले तो दिमाग में बहुत पहले डिसीजन चुका था कि उसे छोड़ना। ऐसा नहीं होता कि रातों रात कल रात उसके दिमाग में कोई बाबा जी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चमत्कार हुआ, सुबह को तुमको ब्रेकअप मार के चला गया, ऐसा होता नहीं है। तो ये पहले से डिसाइडेड था ना उसके माइंड में। अब क्या हुआ है कि उसने वो जो मुखौटा ओढ़ा हुआ था ना कि तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसने अभी वो मुखौटा गिरा दिया। उसने अपना रियल साइड अब निकाला है तुम्हारे सामने। उसने अब अपनी सोल को तुम्हारे सामने नंगा किया कि ये मैं हूँ, अब तुम देखो। तो ये रीज़न होता है कि वो इंसान अब क्यों बदल गया, क्योंकि अब उसने गिरा दिया। अब उसको लाज शर्म वो जो थी एक, जो कि वो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिसेंट चल रहा था ना तुम्हारे सामने, वो जा चुकी है। आप देखेंगे कि जो इंसान तुमसे सोना बाबू करके बात कर रहा होता था ब्रेकअप के बाद, वही इंसान तुम्हें गाली दे रहा होता है या तुमसे रूडली बात कर रहा होता है। तुम रो रहे हो, वो हंस रहा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये आज से ऐसा है,
ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही है ये इंसान, ठीक है। जब से तुमने अपने आप को पूरी तरह से उसके सामने रख दिया ना, तब से वो इंसान ऐसा ही है, लेकिन वो तुम्हें दिखा नहीं रहा था, वो आज तुम्हें अपना पूरा साइड दिखा रहा है। और अभी भी तुम अंधे हो के जो तुम उसको देख रहे हो ना कि हाय 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 कैसे वो वापस आ जाए, क्या कर ले क्या नहीं कर ले, इसके बजाय ये देखो कि ये है, और फिर सोचो क्या मुझे वापस लाना है, और लाना है तो फिर तुम्हारी मर्जी है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस वीडियो का एम वो नहीं है। मेरा एम बस तुम्हें समझाना था कि आज वो जो कर रहा है, जो तुम पागल हो रहे हो, ऐसा कैसे कर रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो यही है, ठीक है। कोई बदल नहीं गया, कोई नहीं बदलता है, ये सब पहले से वो ऐसा ही है, जो भी है यही है, अब निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि तुमको भी ये लगता ना कि मैं तो नहीं बदला, समय तो मेरा भी बीता है, समय के साथ लोग बदल जाते हैं, मैं तो नहीं बदला, मैं तो और प्यार करता हूँ उससे, पहले जितना करता हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा करता हूँ। तो ना तुम बदले हो ना वो बदला है, बस वो यही था जो अब तुम्हें खुल के बता रहा है। चलो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी, और रोना वोना बंद करो, उठो काम पे लगो, काम करना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करो, काम धाम करो, ठीक है। ये लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इन लोगों के ज़्यादा मुँह मत लगा करो, ठीक है। सी यू लेटर, बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, चैनल को सपोर्ट करो यार, चैनल नया है, आप ही का है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।